हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा चैनल जो है वो बेसिकली वन डे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाता है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता का इंट्रोडक्शन, और आज हम पढ़ेंगे डिटेल से सिंधु सभ्यता के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा जो है वो 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ये रावी नदी के किनारे है, और इसकी पहली खुदाई मतलब सिंधु सभ्यता की ये पहली खुदाई है, और ये वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। खोज में क्या क्या मिला था वो इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चंस पूछता है एग्ज़ाम में। कि जैसे पूछ लेगा कि लकड़ी की ओखली किस सभ्यता में मतलब किस में मिली थी। 4 ऑप्शन दे देगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुद्रो, कालीबंगा, ऐसे। तो ये हमें याद रखना है। तो लकड़ी की ओखली मिली थी हड़प्पा में, कुम्हार का चाक मिला था, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी की खोपड़ी, लकड़ी की ताबूत, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, एक चित्र था, और श्रमिक आवास था, कब्रिस्तान था, RH-37, एक सिंग वाला जानवर, और मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। उसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो पे। मोहनजोदड़ो में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये सिंधु नदी के किनारे था, और ये सिंधु सभ्यता की दूसरी खुदाई थी, और ये सबसे व्यवस्थित ढंग से बसाया हुआ शहर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की एक मूवी भी है, उसमें हम ये देखते हैं, एक स्नानागार देखते हैं, मतलब उस सीन में देखने को मिलता है, लाशों का टीला देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या मिला। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी, स्नानागार था, कांसे की एक नृत्य की मिला, कुआं मिला, लाशों का टीला मिला, पशुपति शिव की मूर्ति मिली, लोग पूजा करते थे, कपास का साक्ष्य मिला, तांबे का ढेर मिला, सूती वस्त्र मिले, पुरोहित आवास मिला, सभागार मिला, और चौड़ी सड़कें मिले। उसके बाद आते हैं चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की खोज 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी, और नदी सिंधु नदी के किनारे थी। ये जो है तीसरी खुदाई थी सिंधु सभ्यता की। क्या क्या मिले। दुर्ग रहित शहर था, मतलब कि बाउंड्रीज नहीं था शहर के चारों तरफ। और मेकअप का सामान मिला, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के पंजे मिले। औद्योगिक शहर में था। गोल ईंट मिला, वक्राकार ईंट, गुड़िया मिली, मनका मिला, सुई धागा मिला, मनका मतलब घड़ा, सुई धागा मिला, अलंकृत ईंट, डिज़ाइन की हुई ईंट मिली, और भाषा लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, मतलब कि चित्रों के द्वारा भाव समझा जाता था। फिर आते बनवाली। बनवाली की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी, और इसमें जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, मतलब कि घरों से जल निकलने की व्यवस्था नहीं थी। फिर आते कालीबंगा। कालीबंगा में काले रंग की चूड़ी मिली, हल मिला, खेती के साक्ष्य मिले, अलंकृत ईंट मिले, और धान की भूसी मिली। फिर आते लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे था, बड़ा बंदरगाह था, गोदीवाड़ा के पास बड़ा बंदरगाह था। फारस की मोहर मिली, विदेशी व्यापार, कंपास मिला, डायरेक्शन नापने वाला, और तराजू का 16 किलो का बाट मिला, और युगल समाधान, मतलब कि जोड़े में पेयर में समाधान होता था, मतलब आत्म संस्कार। बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र लोथल में था, और दरवाज़ा जो थी वो सड़क के पास थी। उसके बाद सूरकोटदा। सूरकोटदा में छोटे बंदरगाह थे। अगर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा बंदरगाह सिंधु सभ्यता में कहाँ पाया गया था, तो वो लोथल होगा। फिर छोटे बंदरगाह सूरकोटदा में था। घोड़े की हड्डी मिली, कलश समाधान। कलश समाधान की कलश में बहुत कलश, बड़ा कलश होता होगा, उसमें शव को जलाया जाता होगा, कुछ ऐसा। सबसे बड़ा जो शहर है, पहले ये पढ़ ले। हवन कुंड मिला। सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के स्थल गुजरात में मिला। फ्रेंड, सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के स्थल गुजरात में मिले, और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी अगर शहर पूछा जाए तो वो मोहनजोदड़ो होगा, और सबसे बड़ा स्थल जो है वो धौलावीरा होगा।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिंधु सभ्यता के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कि कौन कौन से मतलब कौन कौन से सिंधु सभ्यता के शहर से क्या क्या चीज़ें मिली, ये मैंने आपको बताया जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।